एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक मेहनती मगर गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसके पास ज़्यादा दौलत नहीं थी। अहमद हर रोज़ सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए जाता और शाम को थका हारा अपने घर वापस आता। अहमद के साथ एक प्यारा सा कुत्ता भी रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था बल्कि बहुत वफादार और समझदार था। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन अहमद खेतों से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटा सा जख्मी कुत्ते का बच्चा नजर आया। वो सर्दी से कांप रहा था और बहुत भूखा था। अहमद का दिल नर्म था। उसने फौरन उस नन्हे कुत्ते को उठाया और अपने घर ले आया। अहमद ने उसके जख्म साफ किए, उसे दूध पिलाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वो नन्हा सा कुत्ता सेहतमंद होने लगा और अहमद के घर का हिस्सा बन गया। अहमद ने उसका नाम शेरू रख दिया। वक्त गुजरता गया और शेरू बड़ा होने लगा। वो हमेशा अहमद के साथ रहता। जब अहमद खेतों में जाता तो शेरू भी उसके साथ जाता। वो खेत के किनारे बैठकर अपने मालिक को देखता रहता। अगर कोई अजनबी करीब आता तो वो फौरन भौंककर अहमद को खबरदार कर देता। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शेरू जैसा वफादार कुत्ता उन्होंने कभी नहीं देखा। एक दिन अहमद को अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाना पड़ा। वो सुबह सवेरे बैलगाड़ी लेकर रवाना हुआ। शेरू भी उसके पीछे दौड़ने लगा, मगर अहमद ने प्यार से उसे वापस घर भेज दिया क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। अहमद के जाने के बाद शेरू घर के दरवाजे के पास बैठकर पहरा देने लगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। पूरा गांव खामोश हो गया। लोग अपने घरों में सो गए। लेकिन उसी रात कुछ चोर गांव में दाखिल हो गए। वो घरों से कीमती चीज़ें चुराना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अहमद के घर के करीब पहुंचने लगे। जैसे ही चोर घर के करीब आए, शेरू ने उन्हें देख लिया। उसने फौरन जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। चोर घबरा गए, मगर उन्होंने सोचा कि ये तो सिर्फ एक कुत्ता है, इसे खामोश कर देते हैं। एक चोर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, शेरू उस पर झपट पड़ा। शेरू बहुत जोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग जाग गए। लोग हाथों में लाठियां और लालटेन लेकर घरों से बाहर निकल आए। जब चोरों ने देखा कि गांव वाले आ रहे हैं तो वह भागने लगे, मगर शेरू ने एक चोर के कपड़े पकड़ लिए और उसे गिरने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने फौरन उस चोर को पकड़ लिया। बाकी चोर अंधेरे में भाग गए। गांव के लोग हैरान थे कि एक वफादार कुत्ते ने पूरा गांव बचा लिया। सब लोग शेरू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अहमद के घर वालों ने उसे प्यार दिया और मज़ेदार खाना खिलाया। अगली सुबह जब अहमद शहर से वापस आया तो उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग उसके घर के पास खड़े हैं। अहमद हैरान हो गया। फिर गांव वालों ने उसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह शेरू ने रात को चोरों से मुकाबला किया और गांव को बचा लिया। ये सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन शेरू को गले लगा लिया और प्यार से कहा, तुम सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं बल्कि मेरे खानदान के एक बहादुर रुकन हो। इस दिन के बाद पूरे गांव में शेरू की इज्जत होने लगी। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े लोग उसे प्यार करते। शेरू हमेशा अपने मालिक और गांव की हिफाजत करता रहा। वक्त गुजरता गया। अहमद की ज़िंदगी बेहतर होने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसने नया घर भी बना लिया, मगर उसने कभी अपने वफादार दोस्त शेरू को नहीं भुलाया। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी वफादारी आज भी वैसी ही थी। वो हर रात दरवाजे के पास बैठकर अपने घर की हिफाजत करता था। अहमद जब भी उसे देखता तो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पास दुनिया का सबसे वफादार दोस्त है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है। जो दोस्त मुश्किल वक्त में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। और अगर हम जानवरों से मोहब्बत करें तो वो भी हमें अपनी सच्ची वफादारी से हैरान कर देते हैं।